नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं अमेरिका चीन आमने सामने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को आगाह करते हुए कहा कि चीन के साथ अमेरिका का युद्ध हो सकता है, और ऐसा इसीलिए कहा कि बाइडेन की कमजोर सरकार की वजह से युद्ध हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में अब कमजोर और भ्रष्ट सरकार होने के कारण वाशिंगटन का बीजिंग सम्मान नहीं करता। ट्रंप की टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका और चीन के अधिकारी दोनों देशों के बीच जारी तनाव के बीच स्विट्जरलैंड में एक बैठक करने वाले हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अपने उत्तराधिकारी जो बाइडेन पर हमला बोलते हुए कहा कि एक बयान में ये कहा गया क्योंकि चुनाव में धांधली की गई और अमेरिका में अब कमजोर और भ्रष्ट नेतृत्व है, और अब हमें चीन के साथ युद्ध का सामना करना पड़ सकता है जो कि अमेरिका का सम्मान नहीं करता है। गौरतलब है कि पहले ट्रेड वॉर और दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की दादागिरी को लेकर दोनों महाशक्तियों के बीच पिछले कई सालों से तनाव चल रहा है। कोरोना महामारी ने आग में घी डालने का काम यहां पर किया है, और ट्रंप ने आरोप लगाया था कि चीन ने जानबूझकर कोरोना संक्रमण फैलाया और दुनिया ने इसकी सही जो है जानकारी छुपाई है। ट्रंप में चीन पर बेहद आक्रामक वो भी रहे जब उनकी सरकार थी या जब वो उसमें मौजूद थे। तो किस तरीके से आमने सामने अमेरिका और चीन आए हैं, इस पर हम आपको बता रहे हैं। ट्रंप ने चीन पर क्या आरोप लगाए हैं कि कोरोना महामारी ने आग में घी डालने का काम तो किया है। चीन ने जानबूझकर कोरोना संक्रमण यहाँ पर फैलाया है और दुनिया से कोरोना की सही जानकारी यहाँ पर छिपाई थी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ में है। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में अखिलेश वकील जी भी है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमरदीप जी आपसे जानना चाहेंगे कि अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं। जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने ये बयान यहाँ पर दिया है कि हो सकता है आने वाले समय में चीन और अमेरिका का युद्ध हो। तो इसके पीछे क्या कयास लगाए जाए, या ये जो बयान यहाँ पर ट्रंप ने दिया हुआ है इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, मैं मिस्टर ट्रंप के बयान से को तो मैं कह सकता हूं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है, लेकिन देयर इज नो डाउट कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं उन हालातों में अमेरिका और चीन का युद्ध संभव है। क्योंकि अब से करीब 3 महीने पहले अमेरिका की एक न्यूज, फॉक्स न्यूज ने एक सर्वे किया था, जिस सर्वे में अमेरिका की 60% जनता ने चीन को कोरोना वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया। एंड उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को, मतलब जो सर्वे में कहा है कि दे शुड गो फॉर वॉर अगेंस्ट चाइना। और जिस तरह चाइना भी अपनी मसल फ्लेक्स कर रहा है और जिस तरह अपनी पावर का डिस्प्ले कर रहा है, तो उस तरह जो संभावना बनती है कि ये दोनों देश किसी भी समय युद्ध के लिए जा सकते हैं। अभी जैसे रिसेंटली ताइवान ने उसने अपने एयरक्राफ्ट का जो डिस्प्ले किया, कभी भारत के साथ करता है या कभी वियतनाम को धमकाता है। इस तरह की जो हरकतें हैं, उन हरकतों से लगता है कि बोथ द कंट्रीज वांट टू टेस्ट देयर पावर। एक्चुअली दिस इज द थिंग, क्योंकि अब चाइना जो है अपने आप को सुपर पावर अमेरिका की तरह, अमेरिका के कंपैरिजन में आपको नहीं, अमेरिका इज लाइकली टू अटैक चाइना। इवन चाइना इज ऑल्सो फ्लेक्सिंग इट्स मसल टू शो सम प्लेस टू अमेरिका। दैट इज द थिंग। तो ट्रंप के इस बयान से मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो बाइडेन को कमजोर सरकार बता रहे हैं, भ्रष्ट सरकार बता रहे हैं। दैट कैन बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट। द कंडीशंस आर देयर एंड फॉर वॉर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है, और इसके पीछे हो सकता है कि ये वजह हो। हमारे साथ में अखिलेश वकील जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अखिलेश जी, अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो ये उन्होंने बयान जब दिया है जब दोनों देशों के जो अधिकारी हैं वो स्विट्जरलैंड में एक बैठक भी करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी अमरदीप जी ने कहा कि हो सकता है इसका पॉलिटिकल व्यू हो, तो आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जी का जो बयान है वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल वेस्टेड ही है। ये देखिए, अमेरिका में लोकतंत्र जो है बहुत ही मजबूत है और वहाँ की मीडिया भी काफी मजबूत है। भारत की तुलना में दोनों बिल्कुल, अमेरिका एक अलग चीज है। वहाँ का लोकतंत्र भी काफी स्ट्रांग है और मीडिया भी वहाँ का काफी स्ट्रांग है। तो ये इसमें जो है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी बात कह रहे हैं वो जो है जो बाइडेन के बारे में जो भी उनका स्टेटमेंट है वो पार्टीगत मामला है उनका। वो जो अमेरिका की जो राजनीति है उसके तहत है। अब जहाँ तक लड़ाई और युद्ध की बात है, देखिए अमेरिका और चाइना के बीच में
तनाव कोई आज से नहीं है, दशकों से ये तनाव है। तनाव के पीछे कई कारण हैं और ये सवाल अगर डोनाल्ड ट्रंप आज खड़ा कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के काल में ही अमेरिका और चाइना के बीच में काफी तनावपूर्ण रहे। ट्रेड वार जितने भी शुरू हुए, समझिए कि ट्रंप के काल में ही हुए। कोरोना काल में जो भी परिस्थितियां क्रिएट हुई उसमें ट्रंप ही उस समय राष्ट्रपति थे। तो ये कहना कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो बाइडेन के समय में युद्ध हो सकता है, युद्ध की संभावना दुनिया में किसी भी देश के साथ कभी भी हो सकती है। ये तो डिपेंड करता है उस समय की परिस्थिति, और कभी कभी क्या होता है सारी चीजें सामान्य दिखती है और अचानक तल्खी आ जाती है। तो अमेरिका और चाइना के बीच में कई मसलों को लेकर परेशानी है, कई मसलों को लेकर उलझन है। दक्षिण चीन सागर को लेकर उलझन है, ट्रेड वार को लेकर उलझन है, ताइवान को लेकर उलझन है, भारत पाकिस्तान के मसले को लेकर भी उलझन है। दूसरी चीज की अभी जो तुरंत जो दिखाई पड़ता है अफगानिस्तान मसले पर भी जो है जो बाइडेन सरकार की अमेरिका में काफी उस पर वार किए गए तल्ख बयान से जो बाइडेन को ये सुनना पड़ा। तो ये जो है ना, अभी केवल ये कहना कि चाइना और अमेरिका के बीच में युद्ध कोई देश नहीं चाहता, युद्ध तो परिस्थिति जन्य होता है। और ये जो है ना, देश और दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो युद्ध की संभावना हमेशा दुनिया में टकराते रहते हैं। युद्ध होता है ना, युद्ध से मानव हानि विनाश प्रकृति का सब होता है, लेकिन युद्ध को हर आदमी टालता है। युद्ध के लिए केवल ताकत बढ़ाता है। चाइना भी बढ़ा रहा है, उधर जो है अमेरिका भी बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी चीज है अमेरिका और चाइना के बीच में जो सबसे बड़ी परेशानी अभी फंसी हुई है वो बिजनेस व्यापार को लेकर फंसी हुई है। और अमेरिका के बिना चाइना का काम नहीं चल सकता है और चाइना के बिना अमेरिका का भी काम नहीं चल सकता। दोनों के बाजार में दोनों के प्रोडक्ट भरे पड़े हैं और ऐसी स्थिति में जो कोरोना पीरियड में जो काफी प्रतिबंध लगाए गए, टैक्सेस लगाए गए एक दूसरे की वस्तुओं पर, ये एक बहुत बड़ा तल्खी का कारण है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण अभी हाल में जो क्रिएट हुआ है ताइवान को लेकर, तो ताइवान का मसला जो है वो चाइना के लिए, समझिए कि चाइना ताइवान का अंग नहीं है, लेकिन चाइना हमेशा ताइवान को अपना अंग मानता है। ये जो है ना परेशानी, और चाइना जो है, ताइवान जो है अमेरिका के ज्यादा उसके पॉलिसी के करीब है। तो ये जो है चाइना और अमेरिका में अगर कभी तल्खी होती भी है तो व्यापार सेकेंडरी हो जाएगा। ये ताइवान का मसला सबसे सामने आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि अफगानिस्तान, जो तालिबान की सरकार अभी बनी है वहां पर, अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का जो ये त्रिचक्र है, इसको लेकर जो है ना अमेरिका और चाइना के बीच में भी कई तरह की कहानी बन रही है। उधर जो है एक और जो ये अभी जो अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को लेकर जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर भी चाइना के मन में काफी रोष है और चाइना को लग रहा है कि अमेरिका कहीं न कहीं से बड़ा कूटनीतिक खेल कर रहा है। ये तमाम कारण है, लेकिन युद्ध की संभावना अभी नहीं दिखती है। लेकिन ये है कि राजनीति कूटनीतिक बातें इस तरह की बहुत सारी होती है और ये जो ट्रंप का बयान है ये समझिए कि उनका पार्टीगत बयान है, पॉलिटिकल बयान है। हर पार्टी एक दूसरे को कमजोर मानता है, हर सरकार जो है दूसरे को कमजोर करता है। तो ये जो है जो बाइडेन और ट्रंप के बीच की लड़ाई है, आने वाले दिनों में उनकी लड़ाई और कहां तक जाती है ये बयानबाजी है। लेकिन अभी जो है ना एक ही चीज सच है कि चाइना और अमेरिका के रिश्ते ठीक नहीं है कई मसलों को लेकर। तो ये चीजें हैं, इसको देखना पड़ेगा और इतनी जल्दी कोई निर्णय पर हम नहीं पहुंच सकते हैं कि चाइना और अमेरिका में लड़ाई की संभावना बन रही है। और चूंकि लड़ाई किसी भी देश में अब होगा, समझिए कि वो तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले लेगा, जो जिसके पक्ष में है वो खड़ा हो जाएगा और खड़ा होना पड़ता है। तो इस तरह की बातें ट्रंप को भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अमरदीप जी, अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो अमेरिका के पूर्व जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने आगाह किया है और ये भी कहा है उन्होंने कि बाइडेन की कमजोर सरकार की वजह से ये युद्ध हो सकता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं वो इस विषय को लेकर? देखिए, ये तो जैसे अभी मैंने शुरू में भी कहा था, अखिलेश जी ने भी कहा कि कोई भी सरकार होती है, कोई भी पार्टी होती है, तो वो दूसरी सरकार को हमेशा कमजोर समझती है या हमेशा उसकी कमियां गिनाने का विषय रहता है। लेकिन
उसको हम अलग करके यदि परिस्थितियों को देखें, जैसे अभी अखिलेश जी कह रहे कि अभी एकदम से नजर नहीं आता, एकदम से ये कहने का तात्पर्य चाहे वो ट्रंप का स्टेटमेंट हो या जैसे मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका और चाइना दे कैन गो फॉर वॉर, बट दैट डजंट मीन कि वो कल परसों या एकदम से युद्ध हो सकता है। लेकिन जिस तरह की माहौल बन रहा है, जिस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, उनसे लगता है कि कहीं ना कहीं युद्ध की संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि चाइना क्या है अपने जो जैसे नेबरिंग ताइवान को परेशान कर रहा है। ताइवान इज डायरेक्टली अंडर शेल्टर ऑफ जापान एंड जापान इज डायरेक्टली अंडर शेल्टर ऑफ अमेरिका, तो ये एक बन जाता है। दूसरा, जो चाइना और ऑस्ट्रेलिया का जो विषय है, उनके साथ उनकी आपस में तंगी चल रही है, और भारत के साथ तो चाइना करता ही रहता है रोज कुछ न कुछ, कभी लद्दाख में करेगा, कभी उत्तराखंड में करेगा, कभी अरुणाचल प्रदेश में करेगा। तो इस तरह का माहौल बना हुआ है कि सारे जो विश्व के देश हैं उन्होंने चाइना को एक जो चाइना जो दिखाई दे रहा है वो ग्लोबल विलेन की तरह नजर आ रहा है। तो somebody has to take initiative to kill this villain or to shorten this villain। इसका जो साइज है उसको छोटा करने के लिए किसी को तो स्टेप उठाना पड़ेगा। अब वो युद्ध आज हो या कल हो या थोड़े दिन बाद हो, 6 महीने बाद हो या साल भर बाद हो, लेकिन परिस्थितियां आज की तारीख में उस तरह की नजर आ रही है कि यदि चाइना ने अपनी जो हरकतें हैं या जो जिस तरह की एक्टिविटी चाइना कर रहा है उनको यदि कंट्रोल नहीं किया तो ये युद्ध हो सकता है। और जैसे अखिलेश जी ने कहा कि यदि ये चाइना और अमेरिका का युद्ध होता है तो इट में लीड टू थर्ड वर्ल्ड वॉर। यस, देयर इज नो डाउट, बिकॉज जिसमें चाइना के जो नेबरिंग कंट्रीज है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो ताइवान हो या भारत हो, सारे उससे परेशान है। और ये तो नेबरिंग बॉर्डर के इश्यूज को लेकर परेशान है। जो कोरोना को लेकर पूरा कुछ परेशान हुआ है उससे, और चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या और दूसरे देश हो, सभी उसकी इन हरकतों से परेशान है। और सब जानते हैं कि ये कोरोना वायरस का जो फैलाव है या जो निकला है वो चाइना से निकला है और चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो चाइना एक ग्लोबल विलेन की तरह नजर आ रहा है सबको, और उसमें सारे विश्व के देश इकट्ठे होकर चाइना को घेर सकते हैं। और चाहे इसकी लीड अमेरिका करे या भारत करे, दैट में मतलब उसमें कुछ मतलब चेंज हो सकता है। बिल्कुल। अखिलेश जी, अगर बात की जाए चाइना और अमेरिका के बीच जो भी तनातनी है, हालांकि आप इसे स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर इन लोगों के बीच के रिश्तों की अगर बात करें, जो रिलेशन है इन दोनों देशों के बीच की, उसकी बात करें तो अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? नहीं, अब ये तो कंपैरिजन जो है ना, देखिए दो ताकतों के बीच कंपैरिजन करना, ये तो एक जो है मिलिट्री ऑपरेशन की बात आप कर रही हैं। मिलिट्री ऑपरेशन वो जो है सेना के अपनी तकनीक, उनके डायलॉग और अपने तमाम तरह की चीजें होती है। लेकिन इसमें जो चीज है, देखिए चाइना भी एक उभरता कंट्री है, काफी मजबूत कंट्री है और दक्षिण एशिया का सबसे मजबूत कंट्री उसको माना जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, दक्षिण एशिया का सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद ही समझिए कि देखिए भारत और चाइना की तुलना की जा सकती है। दोनों देश की आबादी लगभग एक समान है और दोनों देशों में तमाम तरह की चीजें हैं, कुछ समानता भी है, कुछ असमानता है। लेकिन इतना तो जरूर मानना पड़ेगा कि चाइना भी पिछले 2-3 दशक में काफी आगे बढ़ा है और केवल जो है ना अपना झंडा बुलंद करने से कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कई मामलों में चाइना काफी आगे बढ़ा हुआ है। ये बात अलग है कि अब कोई भी देश, अब भारत का ही रेफरेंस लीजिए, भारत चाइना से कभी भी नहीं दबा है। देखिए 62 की लड़ाई में जो भी कहानी हुई नहीं हुई, जो भी उसके परिणाम हुए, लेकिन भारत भी काफी आगे बढ़ा चुका है तकनीक के मामले में, हथियार के मामले में, सैन्य साजो सामान में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसलिए अब जो भी जिस कंट्री के साथ युद्ध होगा तो तृतीय विश्व युद्ध का रूप पकड़ लेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो भारत चाइना के बीच में हो, अमेरिका चाइना के बीच में हो या जिसके बीच में हो, चूंकि अब ये है कि जो देश जिसके साथी हैं, जो मित्र देश है, सब एक साथ खड़े हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि अमेरिका और चाइना के बीच में अभी फिलहाल देखिए कोई युद्ध की संभावना नहीं है। ये डिप्लोमेसी चलती है, कूटनीतिक वार चलता है, साइबर वार चलते हैं। और देखिए युद्ध तो हथियार से लड़े जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा युद्ध पूरी दुनिया में चलती रहती है, वो साइबर वार के तहत चलती रहती है। देखिए जहाँ पर पूरी दुनिया में भी क्या है, पूरी दुनिया में जियो पॉलिटिक्स का राज है। जियो पॉलिटिक्स, हर आदमी
अपनी भू जमीन के लिए राजनीति कर रहा है, या जमीन कब्जा करने के लिए, दायरा बढ़ाने के लिए, अपने नक्शा को फैलाने के लिए, ये जो है चाइना इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। और चाइना का करीब करीब 8 देशों के साथ अभी विवाद चल रहा है। और ये विवाद जो है, लेकिन देखिए कभी युद्ध की स्थिति नहीं बनी, और ये विवाद दशकों से चल रहे हैं। अमेरिका महाशक्ति पहले भी था, आज भी है। अब ये बात अलग है कि सोवियत रसा के खंडन के बाद रूस में थोड़ी कमजोरी आई है, लेकिन रूस अभी भी महाशक्ति है। और रूस को आप कहीं भी जो है ना, माने अलग करके आप चीजों को, दुनिया के नक्शा को नहीं बदल सकते। रूस एक अपने आप में बहुत ताकतवर देश है, रूस की भी भूमिका देखनी पड़ेगी। चाइना और अमेरिका के बीच में हाल फिलहाल में कोई युद्ध की संभावना नहीं है। अगर ट्रेड वार को आप युद्ध कहते हैं, ट्रेड वार को ही युद्ध माना जाए, तो ये सब वार चलते रहते हैं। ये सब भारत और चाइना के बीच में भी उसी तरह के वार चल रहे हैं। भारत चाइना के बीच में समझिए कि सीमा पर भी तनाव, ये सब चलते रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज होता है भू राजनीति को करने और भू नक्शा को आगे और पीछे करने की कहानी होती है। बिल्कुल। अमरदीप जी, अगर बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके के आरोप जो हैं वो लगाए हैं, तो कुछ आरोप हमारे पास में हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी ने आग में घी डालने का काम किया है। ट्रंप के चीन पर जो आरोप है उसमें यह भी कहा गया है कि चीन ने जानबूझकर कोरोना संक्रमण फैलाया है और दुनिया से कोरोना की सही जानकारी भी छिपाई गई है। तो इसको लेकर भी शायद उन्होंने चीन को घेरने की कोशिश की है। हालांकि ये तो सभी लोग कह रहे हैं कि कोरोना जो महामारी है वो चीन के द्वारा आई है। कई जगह पर इस शोध में ये बात निकलकर भी सामने आई है कि वुहान लैब से ये वायरस निकला और उसके बाद चीन ने इसे पूरे में फैलाया। तो कहीं ना कहीं ये आगाह करने वाली बात जो है, या तो वो सामने आ रही है, या बाइडेन को लेकर वो ये सारी बातें बोल रहे हैं। ये तो उन्होंने बाइडेन को लेकर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इट्स ए पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट। बट जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उसमें युद्ध क्यों नहीं हो सकता? ये अभी जैसे अखिलेश जी बोल रहे थे कि 8 देशों के साथ चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन युद्ध नहीं हुआ कभी भी। युद्ध न होने के कारण उसके पीछे है कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अपने आप को चाइना से बिल्कुल बराबर की टक्कर दे सके। और आज यदि अमेरिका से चाइना कुछ इस तरह का हरकत करता है, या चाइना और अमेरिका की जो द्वंद होता है, तो अमेरिका इज स्ट्रांग एनफ टू गिव अ बेफिटिंग रिप्लाई टू चाइना। भारत के साथ भी भारत को कई बार चीन ने युद्ध के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन बहुत सारे कारणों से भारत भी अपने आप को शांत कर लेता है या अपने को संयम बरतता है, वरना भारत की सेना भी चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि चीन बार बार उकसाने की राजनीति करता है, उकसाने के स्टेटमेंट देता है, उकसाने की हरकतें करता है। अब देखिए गढ़वाल में किया, उससे पहले डोकलाम में किया, उसके बाद अभी उत्तराखंड में किया, बारामती में। तो कहने का तात्पर्य है कि चीन बार बार इस तरह के काम कर रहा है। अमेरिका बार बार उसको आगाह कर रहा है। हमसे आज से नहीं, अमेरिका बार बार चीन को आगाह करता है कि इस तरह की हरकतें ना करें, और कई बार इस तरह की बयानबाजी होती है। तो देखिए कभी भी युद्ध 1 या 2 दिन में नहीं होता, वो समय के साथ साथ वो जब बातें बढ़ती जाती है, और एक समय ये आता है कि जब जो पीड़ित देश है वो एक मतलब ये कहते हैं कि वो पूरी तरह सेचुरेट हो जाता है, देन देखो मतलब उसके अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आता, तो तब ये वॉर का ऑप्शन होता है। और चाइना जैसे देश जो कि टोटली नेगेटिव मेंटेलिटी के देश है, वो तो हमेशा चाहेंगे कि युद्ध हो। जैसे अखिलेश जी कह रहे थे कि हर कोई मतलब युद्ध नहीं चाहता, जिससे जानमाल की हानि होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे, कुछ देश ऐसे हैं, उन लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि वो हमेशा चाहेंगे कि कहीं ना कहीं युद्ध हो। अब अफगानिस्तान को देखिए, चाइना को देखिए, चाइना किसी के साथ भी शांति बरतता ही नहीं है। दैट मीन्स वो उकसाता है कि सामने वाला करे युद्ध, और सामने वाला यदि तैयार हो तो वो युद्ध 1 मिनट में हो जाएगा। तो ऐसे में वो अमेरिका को आज उकसा रहा है, भारत को उकसा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भारत किसी तरह से कमजोर है, उसको रिप्लाई नहीं मिल सकता। तो ये युद्ध की परिस्थितियां बन रही हैं। वो आज होगा या 6 महीने बाद या 1 साल बाद होगा, ये नहीं कह सकते, लेकिन यदि इस तरह की हरकतें जारी रही तो युद्ध तो अवश्य होगा, एंड इट विल लीड टू 3rd वर्ल्ड वॉर।
बिल्कुल। अमरदीप जी, लेकिन बात की जाए युद्ध की, तो युद्ध जो है वो हो सकता है। अभी अखिलेश जी ने भी बताया कि 8 देशों से चीन के जो संबंध है वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन अगर युद्ध होता है तो वो 8 देश क्या एक साथ आ जाएंगे और उसके बाद चाइना अकेला पड़ जाएगा? ऐसी कोई स्थिति भी बन सकती है आगे भविष्य में? ऑफकोर्स जितने भी जो उससे पीड़ित है सारे इकट्ठे होने हैं, और इकट्ठे होके ही उससे लड़ा जा सकता है। कोई भी उन 8 देशों में से कोई सा भी ऐसा देश नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली चीन से मुकाबला कर सके। तो इन सब 8 देशों को अपने को एक अपनी जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको एक साइड करके चाइना के खिलाफ एक मोर्चाबंदी करनी पड़ेगी। और ऑफकोर्स उसको अमेरिका लीड कर सकता है, अमेरिका उस चीज का फायदा उठा सकता है, जिससे अमेरिका की यदि भौगोलिक स्थिति देखें तो चीन से बहुत दूर है डिस्टेंस। तो अमेरिका को भी चीन पे हमला करने के लिए अपने बेसिस चाहिए, उसको अपना वहां पे सेना को लाने के लिए, अपने एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करने के लिए, तो उन सबके लिए उन सबकी मदद की आवश्यकता होगी। अदरवाइज अमेरिका भी इतने दूर से चीन के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता उस तरह से। रही नेवी की बात, तो नेवी के तो जो अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह है वो उसी के समुद्र में घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्राउंड फोर्सेस को जाने के लिए कहीं ना कहीं बेसिस चाहिए। और बेस कहाँ से मिलेगा? जो चाइना के नेबरिंग कंट्रीज है वहां से बेस मिल सकता है। अमेरिकन कैन गो अहेड। तो ये सारे देश तो इकट्ठे हो सकते हैं, और क्यों नहीं होंगे? जब वो पीड़ित है तो इकट्ठे तो उनका होना वैसे ही बनता है। बिल्कुल। अमरजीत जी, एक अंतिम सवाल आपसे। मान लीजिए कि अमेरिका और चाइना का युद्ध हो जाता है, और जिस तरीके से आपने बताया कि पीड़ित देश जो हैं वो सारे एक साथ खड़े हो जाएंगे और चाइना के अगेंस्ट ये सारी चीज हो जाएगी, उसमें भारत की अहम भूमिका मानी जाए, या भारत का क्या इसमें रोल हो सकता है? भारत तो खुद चीन से पीड़ित है। भारत का अक्सर चीन ने कब्जा रखा है। भारत में जो सारा जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान चाइना की सपोर्ट से कर रहा है। चाइना का पूरा वरद हस्त है पाकिस्तान के ऊपर। तो भारत तो चाइना से त्रस्त है, पाकिस्तान से त्रस्त है। पाकिस्तान को तो इंडिया ऐसे ही टैकल कर लेगा, लेकिन इनडायरेक्टली जो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करके भारत में डिस्टर्बेंस करता है, और जो भारत का एरिया एक्साइज से कब्जा रखा है, और देर सवेर कभी भी वो कभी अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका बता देता है, कभी उत्तराखंड में आके तोड़फोड़ करता है, कभी डोकलाम में करता है, कभी लद्दाख में करता है। तो भारत तो परेशान है। भारत तो मौके की तलाश में है कि जहां इस तरह का माहौल बना तो उससे पहले भारत खड़ा होगा चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। चीन अमेरिका आमने सामने थे, इस पर चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए, बहुत धन्यवाद। और तमाम जानकारियां हम तक दी। तो अमेरिका और चीन दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। अमेरिका में अब कमजोर और भ्रष्ट नेतृत्व है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। कोरोना महामारी ने आग में घी डालने का काम किया है और ट्रंप ने चीन पर आरोप भी लगाए हैं। कोरोना महामारी ने घी में आग डालने का काम यहाँ पर किया है। चीन ने जानबूझकर कोरोना संक्रमण यहाँ पर फैलाया है, दुनिया से कोरोना को यहाँ पर फैलाया गया है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका से युद्ध हो सकता है, इस तरीके की बात पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, और कहीं ना कहीं उन्होंने बाइडेन को भी घेरते हुए वो नजर आए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर पॉलिटिकल व्यू से देखे या जिस भी तरीके से देखे भ्रष्ट सरकार को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर बात कही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।